हमारी जनरेशन क्या है ना, सब पार्टीज हाँ, मौज शौक कह बिल्कुल। लेते हैं, उन सब में बहुत इन्वॉल्व हो गई है। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटीज हालांकि अभी इतनी नहीं देख रहे हम लोग हाँ। जनरेशन में। हाँ। कुंभ मेले में आपने कोई ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे कोई इंसान के साथ परिचय हुआ, ऐसी कोई इंसान के साथ बात हुई जिनके साथ आपने एक बार बात की और पूरे प्रभावित हो गए? महाभारत हमें क्या ज्ञान देती है, क्या सीख देती है? महाभारत की अगर बात करूँ तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, किस हिसाब से जीना है और कैसे रहना है, वो हमें सिखाता है। विष्णु भगवान के वैसे 24 अवतार बताए हुए हैं, 24। पर देखा जाए तो 10 अवतार ही उसके मेन होते हैं, जो वराह अवतार है, कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, फिर परशुराम अवतार है, श्री राम अवतार है, नरसिंह अवतार उनका ही है। नृसिंह अवतार, ओके, श्री राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार। कृष्ण। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ T3 शो, द टिपिकल टॉक शो। आज के इस एपिसोड में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं वो है मिस्टर तारक राठौड़। तारक राठौड़ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अयोध्या से लेके, कुंभ मेले से लेके और भी बहुत सारे छोटे बड़े आश्रमों में सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ तारक राठौड़ नहीं, उनका पूरा ग्रुप है जो ये सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। हम उन सारी चीजों के बारे में तो इस एपिसोड में बात करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करेंगे। मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे मिलते हैं तारक राठौड़ से और एंजॉय कीजिए T3 शो का फर्स्ट एपिसोड। वेलकम टू द शो मिस्टर तारक राठौड़। मैं शुरुआत तो करना चाहूंगा कि आप हाल ही में कुंभ मेले में गए थे। हाल ही में मतलब 2016 में। ओके। प्रयागराज की सलाहबाद किया जाता, कहा जाता था। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से प्रयागराज नाम फिर से वापस आ गया है। और प्रयागराज की क्या बात करूँ, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती, जहाँ पे काफी कुछ भक्ति भाव भोजन सबका त्रिवेणी संगम है। मतलब वैसे भी त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना सरस्वती जी का, और भक्ति भोजन और भजन उसका भी त्रिवेणी संगम है। एक बार जीवन में कभी ना कभी जब भी कहीं कुंभ मेला होता है जाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मन पावन हो जाता है। मन पावन तो होता है, पर एक आध्यात्मिकता जो उधर छलकती है ना, वो कहीं और जगह नहीं। और वातावरण भी उतना पावन मिलता है, आध्यात्मिक मिलता है कि घर का बाहर का कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन तो ठीक है, पर एक रिलैक्सेशन मिलता है उधर जाके। बिल्कुल। और प्रभु भक्ति के लिए और प्रभु को याद करने के लिए, कुदरत को भगवान को याद करने के लिए एक अच्छा समय भी मिलता है और पावन वातावरण भी मिलता है कुंभ मेले में। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो बात की ओवरऑल, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि खास करके हमारी जनरेशन को जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन क्या है ना, सब पार्टीज मौज शौक कह लेते हैं, उन सब में बहुत इन्वॉल्व हो गई है। स्पिरिचुअलिटीज हालांकि अभी इतनी नहीं देख रहे हम लोग जनरेशन में। तो खास करके मैं तो अपनी जनरेशन को ही रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं तो जाने वाला हूँ इनके साथ, क्योंकि इनका और मेरा पर्सनल कनेक्शन है, तो हम लोग तो जाने ही वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जब भी मौका मिले एक ना एक बार तो चाहिए। हमने कुंभ मेले की बात, कुंभ मेले में आपने कोई ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे कोई इंसान के साथ परिचय हुआ, ऐसी कोई इंसान के साथ बात हुई जिनके साथ आपने एक बार बात की और पूरे प्रभावित हो गए? देखो, हम तो उधर जाते हैं ना तो बाहर घूमना तो कम होता है, क्योंकि हमारे बगदाना पूज्य बजरंगदास बापा, बोल श्री बजरंगदास बापा नी जय, बापा जय जय सीताराम सीताराम, हमारे सदगुरु देव है बगदाना। उसके जरिए हमें कुंभ मेले में जाना होता है और एक सेवा मिलती है।
कुछ काम करने मेरे के भी लिए। रोंगटे खड़े हो गए उनका नाम सुन के। हाँ, एक सेवा मिलती है हमें, और एक आनंद भी मिलता है सेवा में, कि उसके जरिए हमें उतनी पावन जगह पे जाना होता है, सेवा करना मिलता है, रहना मिलता है। फिर हाँ, हम एक नहीं होते। कुंभ मेले में जो बगदाना आश्रम से पूज्य मंजी दादा, जो अभी अभी हालांकि उसका स्वर्गवास हुआ है, उसका मैनेजमेंट इतना बढ़िया रहता है, उसका प्रभाव इतना है कि सब अरेंजमेंट वो करते हैं, सबको भेजते हैं। स्वयं सेवक को 300-400 स्वयं सेवक रहते हैं पूरे 1.5-2 महीने तक, और उसको संभालना, उसको रहना, खाना पीना, वो तो स्वयं सेवक को तो संभालने की है ही उसमें खासियत। पर जितने रोज उधर दर्शनार्थी आते हैं कुंभ मेले में, एक पूरे दिन में 7-8 हजार लोग उधर भोजन करते हैं 7-8 हजार पक्का, पर डे। दोपहर शाम, और चाय का प्रसाद वो शुरू ही रहता है। फिर मतलब 24 आवर इंटू 7। 24 आवर तो नहीं कह सकते, पर सुबह से 6-7 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक चलता है। ओके, पर इतनी भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ। आज के जमाने में एक रोटी खिलाना भी बहुत हाँ, बड़ी बात होती है। हाँ। और उधर तो क्या है, जो भोजन करवाते हैं तो ऐसे बुफे टाइप अभी का जो बिल्कुल। कल्चर है वो हाँ, वैसा हाँ, नहीं होता। नहीं। पहले से बगदाना आश्रम का रूल्स है और नियम है कि नीचे पंगत में जो पहले हुआ करता था, पंगत बिछा के ओके, उसमें लाइन बंद बिठा के फिर मतलब खाना आप लोग परोसा खुद? जाता है। हाँ, यंग जनरेशन नहीं है, पूरे 60-70 साल के, 80 साल के लोग भी मतलब सेवा में आते 80 हैं। साल के लोग? हाँ, और उधर उसकी सेवा एक बार देखो, एक बार जाओ देखो तो पता चले कि वो कौन सी सेवा और कैसी सेवा करते हैं। बिल्कुल। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत बार वहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ के माहौल का। सो मैं खुश नसीब समझता हूँ, एक तो बजरंग दास बापू का, उनकी वजह से आप हो और आपकी वजह से मैं जा पाया। वो बाबा की मेहरबानी। सो उन्होंने कोई ना कोई इंसान को रखा ही है, हाँ। किसी ना किसी के लिए। और हाँ, एक बात और कि जो मंजी दादा तो है ही, मंजी दादा तो थे ही। मंजी दादा के बारे में आप कुछ थोड़ा ब्रीफ करना चाहेंगे? मंजी दादा जो बजरंगदास बापा का स्वर्गवास हुआ, ओके। उसके बाद छोटी सी उम्र से लेके अभी तक मतलब 70-80 साल तक थे, तो उसने संभाला पूरे आश्रम को। पूरा आश्रम बगदाना आश्रम, फिर नासिक में है, हरिद्वार में है, सब जगह जाते थे। मतलब सब जगह पे सेवा मिलती हाँ, है? सेवा 24 आवर भोजन? भोजन, और बिना किसी हिचकिचाहट के, हाँ। और बिना किसी भेदभाव के आपको जितना आराम से भोजन करना है। हाँ, उसका रूल्स ही है, पंगत में बिठा के 3 बार परोसा जाता है, जिसको जितना चाहिए उतना लेना है और भोजन कर सकते हैं। और कुंभ मेले में जो एक किशोर भाई है, भावनगर, किशोर भाई रंगवाला, ओके, उसका नाम है। एक नासिक से है लाला भाई, फिर सूरत से है अरविंद भाई, अहमदाबाद से है दिलीप भाई, वो काफी और भी है, पर ये जो मोस्ट ऑफ ये जो पूरा कुंभ मेला का जो आश्रम से सिचुएशन रहता है, उसका संभालना, उसका सब हैंडलिंग करना, पूरे माहौल का, पूरे कुंभ मेले का जो सिचुएशन होता है, खाने से लेके उनके रहने तक, हाँ, सब कुछ वो अरेंजमेंट करते हैं। समझो ना कि 1.5-2 महीने का तो कुंभ मेला होता है, पर 3 महीने से पहले उसका आना जाना रहता है। मतलब तैयारी शुरू होती है। ओके, मतलब ये पूरा एक त्योहार बन जाता है ना? त्योहार एक बार सिर्फ सेवा नहीं है, त्योहार है। और जब उधर सब लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो एकदम भाईचारा जैसा हो जाता है। बिल्कुल, वो तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया आपके साथ। और वो मैं किशोर भाई की तो क्या बात करूं, वो जितनी सेवा उसका, वो मेरे तो शब्द ही नहीं है कि उसको किस हिसाब से नवाजूं या किस हिसाब से उसको
बोलूं बोल- कि उसका मेरे पास शब्द ही शुक्रिया अदा नहीं, नहीं कर सकते। शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। तो उसका मैं इतना सेवा। किशोर भाई, इन्होंने जो किशोर भाई की बात कर रहे हैं, अगर आपके थ्रू उनको मिलना हुआ तो आपके हाँ। थ्रू, या फिर अगर आप किशोर भाई ये वीडियो, ये टॉक शो का एपिसोड देख रहे हो, तो एक बार मुझे आपसे मिलना है। भले आप मेरे को 5 मिनट दो, पर एक बार तो आपको मिलना ही है मुझे। ये तो हुई बगदाना, कुंभ मेले, ये सब की बात। अभी मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि हाल ही में अयोध्या जाना हुआ था आपका, हाँ, किस कारण हुआ था, कैसे जाना हुआ था? तो अयोध्या की क्या बात करूं। एक तो कुदरती संकेत कहो, या फिर मेरा नसीब कहो, या फिर बजरंग बापा की कृपा कहो। अ, सच कहूँ ना तो आप मानोगे नहीं, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा थी, दोपहर में 12 बजे का समय था। 22 जनवरी। हाँ, 22 जनवरी। नरेंद्र मोदी जी ने वड़ा प्रधान है, उसने वो शिलान्यास और उसका पूजा विधि किया था। तो जब मैं एक्चुअली कहूँ ना तो साइट पे था, मैं अपने काम ऊपर था, बिजनेस में बिजी थे थोड़ा। हाँ। तो फिर मुझे 11:30 11:30 पौने 12 बजे तो मैं घर पे आया, खास करके ये आरती के लिए। अ, तो हमने हाँ, आरती की। मतलब वो लाइव आरती के लिए, वो भी मतलब त्योहार जैसा माहौल था। एकदम मैं खुद त्योहार। टीवी के सामने वो, हम बोलते ना घंटी, हाँ, वो लेके बैठा था। हाँ, सो बहुत बड़ा त्योहार था बहुत उस दिन बड़ा तो। त्योहार था और सब राममय था। बिल्कुल सब राममय था। बिल्कुल। पूरा माहौल देखो, पूरा दिन देखो, एकदम श्री राम लल्ला, श्री राम लल्ला, श्री राम लल्ला। अयोध्या, आहा, अयोध्या जो जितनी पावन भूमि है, राम लल्ला, राम का नाम जितना पावन है, सरजू मैया जिसमें श्री राम का जन्म हुआ है अयोध्या जी में। फिर वो जब ये संसार त्याग कर अपने वैकुंठ धाम गए थे, तो बिल्कुल। सरजू मैया में से गए थे। और सरयू नदी। हाँ, सरयू नदी वहाँ ओके। पे है ना, वो अयोध्या में सरजू बोलते हैं, सरजू ओके, मैया। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। सरजू मैया बोलते हैं और बड़े प्रेम से बोलते हैं, सरजू मैया की जय हो। तो हम भी बोल लेते हैं। हाँ, बोलो श्री सरजू मैया की जय। जय, श्री राम लल्ला की जय। जय, सीता मात की जय, राम दरबार की जय। हाँ, तो अयोध्या कैसे जाना हुआ? तो मैं 12 बजे जब आरती शुरू हुई, मैं भी टीवी में आप जैसे बताए कि हाँ। आपने टंकोरी लेके किया था कि बिल्कुल। हाँ, आरती की, तो हमने भी ऐसे ही किया, थाली सजाई, मेरी और मेरी बीबी ओके मीका, ओके हम दोनों ही घर पे थे। ओके। तो हमने थाली सजाई, दिया रखा, आरती चालू की। आरती करते करते मैं सोच रहा था कि आज तो आरती का लाभ ऐसे मिला, रूबरू मतलब सन्मुख जाके कब उसका दर्शन करेंगे, हाँ। राम लल्ला के। क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि कोई जा भी नहीं पा रहा था, हाँ, सिवाय सेलिब्रिटीज के। हाँ, ऐसा ही था। तो मैं तो सोच रहा था कि मेरा तो नंबर कब लगे, कब बिल्कुल, जाना होगा, कब बिल्कुल। दर्शन करेंगे। तो आरती पूरी हुई, हमने आरती ली, दर्शन किए, फिर नाम लिया, नमन किए और बोले मन ही मन कि आज तो आरती चलो यहाँ से कर लिया राम लल्ला की, उधर जाके अयोध्या जाके कब दर्शन हो गए। आप नहीं मानोगे, जैसे आरती पूरी हुई, आधा घंटा हुआ, 12:30 बजे तक का समय हुआ था और फोन भी आ चुका था मेरे फोन में, पर मेरा फोन साइलेंट था। आरती शुरू हो गई थी इसलिए साइलेंट करके रख दिया था। तो यहाँ के हमारे जो पूनम मंडल है सूरत के, जो बगदाना हर 14 को पूनम के अगले दिन बराछा से बस निकलती है बगदाना सेवा के लिए, पीरसने की, मतलब वो खाना खिलाने की, जो बगदाना में हाल शुरू हुई है।
मतलब मैं जिन ग्रुप की बात कर रहा था कि पूरा हाँ। ग्रुप सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड हाँ, करता है, पूरा बस वो जाता है। ये पूनम मंडल। हाँ, पूनम मंडल पूनम पूरा मंडल, बस ओके। जाता है, तो उसमें 50-60 लोग पिरसने के लिए इधर से सूरत से हर बराबर। पूनम को जाते हैं, पूनम के अगले दिन। ओके। और वो मंडल के प्रमुख है हमारे हर्षद भाई काछड़िया, बगदाना वाले बोलते हैं। तो उसका फोन आया कि तारक, हमें अयोध्या जाना है, कृपा देखो रामलला की, कि ये अभी तो ये दर्शन किए, आरती की, और हमें बुलावा भी आ गया, वो हमारे बापा की कृपा, बजरंगदास बाबा की। बजरंगदास बाबा। तो हमारा नसीब के हमें जाने का फोन आया, चलो अयोध्या जाना है, थोड़ा सेवा है, सेवा करना है। मतलब बजरंगदास बाबा हाँ, अभी स्वर्ग में बैठे बैठे हाँ, उनके सारे भक्तों को अरेंजमेंट कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ ही नहीं, वर्ल्ड के जहाँ जहाँ कोने में है, बापा का जो भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सेवा पूजा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और मैं ये खुद की कहूँ तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस हाल ही में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। कि किसी को बताया नहीं था। आपने जो अभी ये प्रश्न पूछा, इसलिए बताना पड़ा कि जो सच है वो बताओ। बताओ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 12 बजे आरती की, 12:30 बजे फोन आया, हमें अयोध्या जाना। हाँ। बराबर। फिर भी मैं सोच रहा था कि कैसे करेंगे, क्या कैसे जाएंगे। बिल्कुल। वो भी अरेंजमेंट कर दिया, ट्रेन का टिकट मिल नहीं रहा था, हम्म। जाने का कोई बंदोबस्त था नहीं। दोस्त लोग 3-4 दोस्त लोग थे, उसको भी जब साथ में लेके जाना था, और पूरा थोड़ा सेटिंग करना था। मुझे तो बुलावा आया तो मैं तो जाने के लिए तैयारी हो गया था। दोस्त लोग को पूछना था आना है नहीं आना नहीं है, आना। सेवा है। तो वो भी थोड़े असमंजस में थे, पर वो भी एग्री हुए कि चलो चलते हैं। बराबर। वो हमारे मंडल के ही है, एक कमलेश थे मेरा जो सबसे खास दोस्त है, और कुदरती तरीके से अटैचमेंट हुआ है हमारा, तो सेवा के थ्रू हुआ है। थ्रू ही। ओके। हाँ, तो वो और मैं निकले, एक रमेश भाई करके थे, बराछा से है। ओके। तो सब 3 जने निकले। वराछा सूरत में। ओके। सूरत वराछा है, वो भी सेवा भावी है। तीनों लोग, रमेश भाई, कमलेश और मैं, तीनों निकले। टिकट का बंदोबस्त नहीं था हमारे, वो हर्षद भाई थे, उसने कुछ भी कैसे भी करके अरेंजमेंट किया, तत्काल टिकट लिया और हमें भेजा। उस टाइम पे टिकट का अरेंजमेंट करना, हाँ, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ना ही फ्लाइट, ना ही पर्सनल व्हीकल, हाँ, ना ही ट्रेन, ना ही बस, कुछ अवेलेबल नहीं था। और फिर उस भी टाइम हमें पे भेजा। हाँ, फिर भी हमें भेजा, और हमें लाभ भी मिला के इतना सेवा किया। हाँ। इतना सेवा मिला। और एक बात ये कि आपने बोला पूनम मंडल, हाँ, पूनम मंडल के प्रमुख ने हाँ, बाकी सबको छोड़ के आपको फोन किया। हाँ, बापा की मेहरबानी है। बिल्कुल। फिर उधर जाके जो माहौल था अयोध्या जी का, वो देख के ही सब मतलब मंत्रमुग्ध तो हो ही गए, और देख के छक भी हो गए कि ओहो हो, कि योगी जी ने, अमित शाह जी ने, वड़ा प्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा आयोजन किया है, और कितना बढ़िया आयोजन किया है। क्या कारीगरी की होगी। कारीगरी तो ठीक है, रामलला की कितनी कृपा हुई होगी। ऐसा लग रहा होगा कि श्री राम जी खुद। अद्भुत अद्भुत। और जो चंद्रकांत सोमपुरा जी है, जिन्होंने ये मंदिर का डिजाइन बनाया है। ओके, आर्किटेक्ट। हाँ, आर्किटेक्ट को कहे जाते हैं। हमारे जो जमाने में पहले बोला जाता शिल्पकार। तो जो सब बनाने वाले होते हैं, वो जो चंद्रकांत जी सोमपुरा जी है, वो उसने तो काफी मंदिरों को निर्माण किया हुआ है। देखा जाए तो सोमनाथ, हमारा सोमनाथ, हाँ, वेरावल सोमनाथ जी का मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ है। हम सबको पता है कि अयोध्या राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, बाकी है। हाँ, उसका कंस्ट्रक्शन। हाँ, फिर भी इतनी सारी सुविधा। हाँ, सुविधा है, मतलब कि ये नेक्स्ट लेवल है। हाँ, पहले तो हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, बिल्कुल, फिर योगी जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि इतने सालों बाद
हाँ। श्री राम जी 500 वर्ष के बाद हमें हमारा राम लल्ला और बिल्कुल। अयोध्या जी की जन्मभूमि मिली है, राम मंदिर बिल्कुल। निर्माण हुआ है, तो उसका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। मतलब कि हर साल 22 जनवरी दिवाली, दूसरी दिवाली होगी। हाँ पक्का, ऐसा हम ही सभी ऐसा ही हिंदुओं समझो। के लिए। हाँ ऐसा ही समझो। बिल्कुल। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलो। मैं शुरुआत तो ये चीज से करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल बुक्स जो हमारे मतलब हिंदुओं का बोलते हैं ना, ग्रंथ बोल देते हैं हम लोग। तो पहले तो महाभारत। महाभारत हमें क्या ज्ञान देती है, क्या सीख देती है? महाभारत की अगर बात करूँ तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, किस हिसाब से जीना है और कैसे रहना है, वो हमें सिखाता है। महाभारत वैसे जाए तो एक राजकारण भी है, राजनीति भी है, जिसमें पूरे नीति शास्त्र विदुर नीति है, जो उसमें विदुर जी थे, वो विदुर नीति भी वहां से बाहर आई है। और मेन चीज महाभारत श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, उनके सखा बोलूं या फिर उसका भक्त बोलूं, वो दोनों का रिश्ता ही ऐसा है, दोस्ती का भी है और रिश्ते नाते का भी है, भाई भी लगते हैं मामा भाई के। अच्छा, कृष्ण भगवान और अर्जुन हाँ, जी। हाँ, और सखा भी है। ज्यादातर वो देखा जाए तो वो सखा मतलब वो दोस्ती वाला जो रिश्ता है वही उभरता पूरे में। महाभारत में वेद व्यास जी ने जो रचित किया हुआ है महाभारत, उसमें सबसे खास बात जो ये भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने युद्ध मैदान में अर्जुन को समझाई थी, अर्जुन को बोध दिया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम जरिया हो, बाकी जो करना है वो मुझे करना है, मतलब कुदरत को करना है, भगवान को करना है। तो ऐसा ज्ञान मिला हुआ है, ऐसा कहा हुआ है। मनुष्य जीवन में मनुष्य को मतलब हमें कोई भी प्रश्न हो, कोई भी तकलीफ हो, उसमें से निराकरण मिलता है। वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में अदालत में देखा जाए तो कोई गुनेगार होता है या फिर जो बातमीदार होता है, सबको भगवत गीता की कसम खिलाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रंथ मतलब उच्च कोटि का ग्रंथ कहा जाता है और सब वर्ल्ड वाइज मान्यता मिली हुई है कि भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। छोटा पर बहुत बड़ा है। ज्ञान, अध्यात्म, नीति शास्त्र, फिर सीख और देखा जाए तो कर्म भक्ति सब उसमें है। क्या करना है इंसान को, कैसे रहना है और कैसे जीना है, पूरा एक सार है। जो भी किया यहीं पे किया, आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ, कृष्ण भगवान ने कहा है। गीता सार, जिसमें गीता जी तो है ही, भगवत गीता, उसमें भी एक गीता सार वो थोड़ा छोटा है पर बहुत बड़ा है, उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि जो कर्म करोगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों भी नहीं तो अगले जन्म में भी भुगतना है। मतलब वो पीछा नहीं छोड़ता। अब अच्छा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा भरना होगा। हमें जीना कैसे है और रहना कैसे है, ये सब गीता जी में मिल जाता है। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, जैसे कि हम कोई चीज खरीदते हैं, हाँ। उसके साथ मैनुअल दिया जाता है। हाँ। कैसे यूज करना। हाँ। ये भगवत गीता हाँ। हमारे लाइफ की मैनुअल है। हाँ। कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है। कोई लोग हैं जो उसको सही तरीके से देखते हैं। हाँ। कोई लोग हैं जो उसको अपने हिसाब से देखते हैं। मतलब कि कैसा है ना कि वहाँ पे कोई गेम खेल रहे थे। हाँ। और उस गेम में द्रौपदी जी को दांव पे लगाना हुआ। हाँ। तो लोग कहते हैं कि भगवत महाभारत में गेम ऐसे खेल रहे हैं। हाँ। तो उसको वो लोग जुगार, हम लोग कहते हैं सट्टा मारना। हाँ। उस हिसाब से देखते हैं। हाँ। तो अगर वहाँ पे खेल रहे थे, हाँ। उस युग में खेल रहे थे, हाँ। तो हम क्यों नहीं। पर देखा जाए तो ये भगवत गीता का पार्ट नहीं, ये महाभारत का पार्ट। भगवत गीता तो एक मैं बोला उस हिसाब से, मैंने कहा उस हिसाब से कि
युद्ध मैदान में ये जब सब हो गया, ओके जुगार भी हो गया, उसका नतीजा भी निकल गया, पांडव लोगों को कि 12 बरस का वनवास भी हो गया और उसका निराकरण नहीं आया और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, फिर युद्ध ही केवल एक एक उसका युद्ध निदान, माध्यम बन गया हमारी हाँ। पूरा लाइफ स्टोरी दिखाने के लाइफ लिए। स्टोरी दिखाने का, और ये कैसे जीना है ये सबको कृष्ण भगवान ने, गीता जी ने बता दिया। बिल्कुल। सो ये हो गई महाभारत की बात, हाँ। भगवत गीता की बात, हाँ। रामायण राम सबसे पहले देखा जाए तो महाभारत से भी पहले ये रामायण, त्रेता युग। महाभारत तो द्वापर युग में हुआ, द्वापर युग। हाँ, ये जो रामायण हुआ त्रेता युग में, ये राम जी जब जन्मे थे त्रेता युग में, विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया राम जी का, वो श्री राम जी का जो विष्णु भगवान के द्वारा अवतार था, हाँ, उसका भी कुछ कारण था, उस वजह से श्री राम जी का उसका तो देखा जाए तो विष्णु भगवान के वैसे 24 अवतार बताए हुए हैं, 24, पर देखा जाए तो 10 अवतार ही उसके मेन होते हैं, जो वराह अवतार है, कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, फिर परशुराम अवतार है, श्री राम अवतार है, नरसिंह अवतार उनका ही है, नृसिंह अवतार, श्री राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार, और मतलब कल्कि अवतार जो होना बाकी है वो कलयुग का वो तो कलयुग पूरा होने के बाद आने वाला है, पर हम बात कर रहे थे श्री राम त्रेता युग, श्री राम की रामायण की। मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि श्री राम जी के अवतार के बाद कृष्ण भगवान का, ओके, वो श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, मतलब अवतार त्रेता युग में हुआ, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, उसमें कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो ये जो राम जी है, रामायण में एक पूरा पारिवारिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है, मतलब मर्यादा, एक रामायण की जो कहानी है, मर्यादा कैसे रखी जाती है, कैसे कहा जाता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, भाई भाई का क्या रिश्ता तो ठीक है कि उसको मान सम्मान, बड़े भाई को छोटा भाई कितना मान सम्मान देता है, कितना भाईचारा होता है, कितना उसका प्रेम, वो सब देखने को मिलता है। दशरथ जी के पास शब्दवेदी बाण, उसकी एक शक्ति थी जो उसके पास थी, जब वो मृगया बोलते हैं, उस टाइम जब राजा लोग थे वो मृगया खेलने जाते थे, शिकार करने के लिए, जो गलत बात है, पर वो जमाने में चलता था, वो एक शौक हुआ करता था राजा महाराजा राजकुमारों का। तो उसने ये शब्दवेदी बाण चलाया शिकार करने के लिए। एक तालाब था और श्रवण जो श्रवण भक्ति वो तो मतलब हम सब जानते हैं, हाँ, श्रवण भक्ति बोला जाता है, कावड़ में लेके, हाँ, उसके अंधे माँ बाप थे, तो वो कावड़ बनाया हुआ था, उसमें बिठा के अपने कंधों पे लेके उसने पूरे 4 धाम, पूरे मतलब यात्रा करवाई थी माता पिताजी को। वो श्रवण, वो पानी जो उसके माता पिताजी थे उसको मतलब प्यास लगी हुई थी, और उसने बोला बेटा प्यास लगी हुई है, पानी पिलाओ। तो वो पानी लेने तालाब में गया था। जब वो घड़े से, या मतलब कुछ पात्र था उसके पास, उसमें पानी वो भर रहे थे, और वो दशरथ जी ने सुना और शब्दवेदी बाण चलाया, तो वो हरण या मृग नहीं था, वो श्रवण था, और उसको लगा, फिर वो उसके प्राण उधर त्याग हो गए, और त्याग करते करते प्राण कि उसने ऐसा बताया कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नहीं रहूंगा, पर आप मेरे माता पिता को ये पानी पिला दे। मतलब मरते मरते भी, हाँ, उसने सेवा की, ऐसा भाव था उसको, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप वहां जाके पानी पिला देना। तो दशरथ जी वो पात्र में पानी भर के उसके माँ बाप के पास गए, और देखो सोचने वाली बात, ये माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए कितना होता है। वो अंध थे, पर वो समझ गए कि ये मेरा श्रवण नहीं है,
कि कोई और ही है, नहीं आवाज, नहीं बोलना, नहीं चालना, फिर भी वो समझ गए कि ये मेरा श्रवण नहीं। ऐसी मातृ पितृ भक्ति और बच्चों के लिए प्रेम ऐसा था। तो फिर बोले कि आप कौन हो? तो दशरथ जी रोने लगे कि मैं श्रवण नहीं हूँ, वो मेरे हाथों से मर गया, मतलब मृत्यु हो गई, मुझे मालूम नहीं था और मैंने ऐसे बात गलती चलाया से। गलती से। तो उसके माता पिता समझ नहीं पाए क्योंकि वो उसने बेटा खोया था, बेटा एक वेदना थी, और वो भी शायद एक ही बेटा था। एक ही बेटा था और वेदना थी मन में। तो उसने ऐसे श्राप दिया कि जब तुम मरोगे 4 बेटे होंगे फिर भी एक पास नहीं होगा, तुम्हारे भी पास पास नहीं होगा। 4 बेटे होंगे फिर भी एक भी पास नहीं होगा, ऐसे आपकी मृत्यु होगी। तो वो जो मैं बोला कि श्राप भी था और वरदान भी था, क्योंकि दशरथ जी जब शादी की, एक नहीं 3 शादियां की, एक भी बेटा नहीं हो रहा था, एक भी बेटा नहीं हो रहा था। फिर उसने काफी समय तक वो समय निकला जा रहा था। फिर उसके गुरु जी है वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं। तो उस वशिष्ठ जी ने एक सुझाव दिया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद आपको संतान प्राप्त हो। हाँ, तो वो भी अयोध्या जी से है ना, थोड़ा 25-30 किलोमीटर एक जगह पे है। ये मतलब नाम तो मैं अभी भूल गए वो जगह का नाम, पर उधर अयोध्या से 25-30 किलोमीटर पे जगह है ना, उधर वशिष्ठ जी ने ये पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। और फिर ये 4 संतान हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये जो था मतलब उनको वरदान और वरदान भी था उस हिसाब से। बिल्कुल, बहुत कुछ जानने को मिला है। मतलब आज के जमाने में यूथ को बहुत ही ज्यादा ऐसा हो रहा है कि इस चीज में अगर हम कुछ करें तो ये हॉरर है या फिर स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। हम बहुत सारी क्लैरिफिकेशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपसे और भी बात जाने, सीखे, समझे। इस एपिसोड का हम इधर एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड थैंक यू।